बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट नंबर 39 आ चुकी है, जिसमें जूनियर क्लर्क और असिस्टेंट की कुछ सीट्स को अनाउंस किया गया है। ज़्यादा सीटें साहिवाल और शेखुपुरा रीजन के लिए हैं, लेकिन कुछ सीटें ऑल पंजाब बेसिस पे भी हैं। तो हम देखते हैं ज़रा। सबसे पहले हम कमिश्नर ऑफिस शेखुपुरा रीजन की जो सीट्स हैं वो ज़रा देख लेते हैं। इसमें 2 सीट्स तो हैं असिस्टेंट की। असिस्टेंट का मतलब भी सीनियर क्लर्क ही होता है। स्केल इनका 16 होता है, रेगुलर बेसिस पे हैं पहले दिन से। ग्रेजुएशन चाहिए इसके लिए, कम से कम 14 ईयर एजुकेशन अगर आपने हासिल की हुई है किसी भी सब्जेक्ट में तो आप इस पे एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। मेल के लिए एज लिमिट 30 साल है, फीमेल के लिए 33 ईयर्स है। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर ऑफ शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट के मेल फीमेल ट्रांसजेंडर तीनों इस पे अप्लाई कर सकते हैं, हाल पंजाब के नहीं हैं। इसका सिलेबस वही 1 पेपर है, 10 सब्जेक्ट हैं इसके अंदर, वही जो हमारे जनरल सिलेबस में भी चल रहे होते हैं, जो कि एक जनरल सिलेबस का हिस्सा होते हैं, जिसमें मैथ है, कंप्यूटर है, जीके है, उर्दू है, पाकिस्तान अफेयर है, इस्लामिक स्टडीज़ है, एवरीडे साइंस है, ठीक है, करंट अफेयर होगा इसमें, वर्ल्ड मैप होगा, पाकिस्तान ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, ये सारे आपके कोई 10 सब्जेक्ट बनते हैं, ठीक है। इसी तरह से 19 सीटें हैं जूनियर क्लर्क की, ये भी रेगुलर बेसिस पे हैं। ये भी शेखुपुरा रीजन के लोगों के लिए है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है वैसे, अगर डिपार्टमेंट देखें तो ये हमारे पास डिपार्टमेंट है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। इसके लिए चाहिए हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट सेकंड डिवीजन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, मतलब एफएससी अगर आपने की हुई है या इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री की, मिसाल के तौर पर किसी बच्चे ने डिप्लोमा किया हुआ है, वो भी तो इंटरमीडिएट के बराबर होता है ना। एफएससी मतलब 12 ईयर एजुकेशन आपको चाहिए इसके लिए। साथ में चाहिए स्पीड, कितनी स्पीड जी? 25 वर्ड्स पर मिनट टाइपिंग स्पीड इन इंग्लिश। 15 दिन में निकाली जा सकती है ये स्पीड। ये खुशखबरी है शेखुपुरा रीजन के लोगों के लिए। अगर वो जल्दी सीट निकालना चाहते हैं तो बेटा 15 दिन में टाइपिंग 20 दिन में, महीने में कर लें। इसका तो पहले रिटर्न का इम्तिहान होगा, फिर रिजल्ट आएगा, फिर जाके कहीं टाइपिंग होगी, ठीक है। इसी तरह से जो है ना जी, टाइपिंग स्पीड कितनी चाहिए? 25 वर्ड्स पर मिनट। साथ में उसने कहा प्रोफिशिएंट इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड एनी अदर कंपैटिबल ऑफिस एप्लीकेशन एंड ही शैल डिमॉन्स्ट्रेट सच प्रोफिशिएंसी। मतलब कहने का ये है कि आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, एमएस वर्ड पे, एक्सेल पे, पावर पॉइंट पे काम करना आना चाहिए। इसका अलग से एक टेस्ट हो सकता है जिसे प्रोफिशिएंसी टेस्ट कहते हैं। ये कंप्यूटर चलाना भी आता है या बस ऐसे ही आ गए? थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाना भी आना चाहिए, इसका मतलब ये है। एज लिमिट मेल के लिए 30 साल है, फीमेल के लिए 33 ईयर है। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर ऑफ शेखुपुरा डिस्ट्रिक्ट, शेखुपुरा के मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं जी इस पे। सिलेबस इसका वही अगेन जीके है, जिसमें 20 नंबर का कंप्यूटर फिक्स कर दिया गया है, बाकी 80 नंबर के बाकी जो 9 सब्जेक्ट हैं, जिसमें इस्लामिक स्टडीज़ है, करंट अफेयर है, पाकिस्तान स्टडीज़ है, ज्योग्राफी है, बेसिक मैथमेटिक्स है, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस, वही 100 नंबर का जीके का सिलेबस जो ऊपर है। सिर्फ इसमें ये फिक्स कर दिया गया कि इसमें कंप्यूटर 20 नंबर का होगा, इसमें कंप्यूटर 10-12 नंबर का होगा, जहाँ मेंशन नहीं किया गया। 10 सब्जेक्ट हैं, हर एक सब्जेक्ट का 10 नंबर हो सकते हैं। इसमें उसने कह दिया कि नहीं, इंग्लिश जो कंप्यूटर है वो 20 नंबर का अलग से होगा, बाकी जो सब्जेक्ट 9 है उसमें से 80 नंबर का पेपर बनेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास साहिवाल रीजन की सीटें। 20 सीटें हैं जी साहिवाल रीजन की जूनियर क्लर्क की। कितनी? 20 रेगुलर बेसिस पे हैं पहले दिन से।
अगेन वही कम से कम FA/FSC 12 साल एजुकेशन चाहिए, प्लस 25 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड भी चाहिए और साथ में कंप्यूटर आना भी चाहिए। ओके, 30 साल एज लिमिट मेल के लिए, 33 फीमेल के लिए। मेल फीमेल ट्रांसजेंडर ऑफ साहिवाल डिस्ट्रिक्ट ओनली। उस पे शेखुपुरा वाले अप्लाई कर सकते थे, इस पे साहिवाल डिस्ट्रिक्ट वाले कर सकते हैं। सिलेबस इसका वही 100 नंबर का जीके है, जिसमें 20 नंबर का सिर्फ कंप्यूटर होगा। ठीक है, हमारा अभी बैच शुरू हुआ है 3 दिन पहले, इसके लिए जर्नल जो है इसी सिलेबस का, अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो वो भी ज्वाइन कर सकता है। नया बैच वैसे हमारा 1 नवंबर से शुरू होगा। इसमें जो है कुछ चीजें और यहाँ मेंशन है, देख लेते हैं। ग्रेड 1 to 11 एम्प्लॉय, जूनियर क्लर्क, पटवारी, ड्राइवर, बेलदार, नायब तहसीलदार, माली। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, ये हमारे पास वाटर कैरियर है एंड चौकीदार इन डिपार्टमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू स्टैंड रिजर्व फॉर द चिल्ड्रन ऑफ सच गवर्नमेंट सर्वेंट इन BS 1 to 5, जूनियर क्लर्क 11 एंड पटवारी 9 who are either serving in respective department cadre have retired। उसने कहा है कि इसमें अगर कोई बंदा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में सर्व कर चुका है, और कौन सी सीट पे, जूनियर क्लर्क रहा हो, पटवारी रहा हो, ड्राइवर रहा हो, नायब तहसीलदार, माली, वाटर कैरियर, चौकीदार, उनके बच्चों के लिए उसने क्या कहा है कि उनके बच्चों के लिए क्या है जी, शल स्टैंड रिजर्व फॉर चिल्ड्रन ऑफ सच गवर्नमेंट सर्वेंट। ठीक है जी, 1 से लेके 5 स्केल तक ये रिजर्व सीटें जो इसमें मेंशन की गई है ना, 4, ये उनकी बात हो रही है। ये वाली जो 4 सीटें, इन पे इनके बच्चे अप्लाई कर सकते हैं अलग से, सिर्फ वही फाइट करेंगे। मतलब जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के ऑलरेडी मुलाजिम हैं 1 स्केल से लेके 11 स्केल तक मुलाजिम रह चुके हुए हों, ठीक है, तो वो जो है ना क्या कर सकते हैं जी, उनके बच्चों के लिए ये कोटा रखा गया है। ओके हो गया। आगे हमारे पास है वाटर मैनेजमेंट विंग है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में, ये याद आ गया, इस पे मैं रिकमेंड हुआ था असिस्टेंट ऐसे 2021 में। तो एक अच्छा डिपार्टमेंट है, अगेन सुकून वाला डिपार्टमेंट है। इसमें जो सीटें अभी आई हैं वो तो खैर एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट की हैं। एक सीट है 18वें स्केल पे PhD एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स या MSc एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे हमारे पास है प्लानिंग इंफॉर्मेशन एंड रिफॉर्म यूनिट इन पंजाब हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। इसमें डायरेक्टर प्लानिंग की सीट है, 19वां स्केल है, रेगुलर बेसिस पे है। ठीक है, 16 ईयर ऑफ एजुकेशन एंड पब्लिक पॉलिसी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फॉर यूनिवर्सिटी ऑर्गेनाइज्ड बाय हायर एजुकेशन कमीशन। 50 साल एज लिमिट है, मेल के लिए, फीमेल के लिए 53 है। सिलेबस इसका उनका जी बाद में बताएंगे, क्योंकि सीटों को देख के इसका सिलेबस डिसाइड करेंगे। हो सकता है ये एक्सपीरियंस जो इस पे मांगा हुआ है वो पूरा ही ना हो, डायरेक्ट इंटरव्यू कर लिए जाए लोगों से, ये भी पॉसिबिलिटी है। IT स्पेशलिस्ट की एक सीट है, पॉलिसी एनालिस्ट की एक सीट है। ठीक है, ये इसी तरह से ऑफिस असिस्टेंट की भी एक सीट है हमारे पास, उसमें कोई बैचलर डिग्री मांगी हुई है जिसने की हुई इकोनॉमिक्स में मास्टर। ऑफिस असिस्टेंट को भी आप बेसिकली कलर टाइप ही एक जॉब है, इस तरह समझें आप इसे। इसका सिलेबस भी जनरल है, वही 10 सब्जेक्ट हैं। एज लिमिट मेल के लिए 33 है, फीमेल के लिए 36 है। पूरे पंजाब के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे असिस्टेंट डायरेक्टर माइंस एंड मिनरल्स की 5 सीटें हैं, BSc माइनिंग इंजीनियर वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसका सिलेबस सब्जेक्ट होगा, मतलब माइनिंग इंजीनियरिंग जिस बच्चे ने की हुई है उसका सिलेबस जो होगा पेपर का वो माइनिंग के हवाले से ही सवाल होंगे। ठीक है, मेल के लिए 35 है और फीमेल के लिए 38 है। पूरे पंजाब के लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये सीटें हैं जी 2 हमारे पास गुजरात के लिए असिस्टेंट की हैं। अगेन रेगुलर बेसिस पे हैं। कोई ग्रेजुएशन चाहिए जिसके पास 14 ईयर एजुकेशन है वो अप्लाई कर सकता है। एज लिमिट 30 साल मेल के लिए, 33 फीमेल के लिए। मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर ऑफ गुजरात डिवीजन के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कौन कौन सी, गुजरात डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, बल्कि इसमें हेडक्वार्टर गुजरात, तहसील खारिया, तहसील सराय आलमगीर, इन 3 जो है ना जी तहसीलों के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसका सिलेबस भी वही जनरल 10 सब्जेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं।
आगे जी हमारे पास इसमें क्लोजिंग डेट बताई गई है इसकी 31 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। अप्लाई करें, तैयारी करें और सीट निकालें। जूनियर क्लर्क की सीट या असिस्टेंट की सीट निकालना, जूनियर क्लर्क की सीट निकालना ज़्यादा आसान है। जो बच्चे चाहते हैं कि हम जल्दी सीट निकाल के अपने आप को सिक्योर कर ले, वो इन चीज़ों पे अप्लाई करें। टाइपिंग भी बाद में कर लीजिएगा, जब एग्जाम दे लें उसके बाद बैठ जाना, ठीक है। कोई सीट छोटी बड़ी नहीं होती बेटा। आप इंटर हो जाएं एक दफ़ा, प्रिपरेशन में आ जाएं और साथ गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाएं, उसके बाद फिर आप अपनी मर्जी की सीट बाद में निकालते रहें, कोई इशू नहीं है। आपको समझ आ जाती है सारी कहानी। तो इसके लिए बेटा हमारा जनरल बैच अभी 3 दिन पहले शुरू हुआ है। कोई बच्चा वो ज्वाइन करना चाहे तो उसकी मर्जी है, अदरवाइज हमारा नया जो बैच शुरू होगा इसके लिए वो 1 नवंबर से होगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।